सत्य गधा दुख शोक को दूर करे दे चैन। हे नारद कली काल में यह वैभव सुख है। नारद कलिकाल में, हे नारद जी, देवऋषि नारद जी, कलिकाल में सत्यनारायण की कथा सुख देने वाली है, धन देने वाली है, कम समय में। नारद जी फिर पूछते हैं, महाराज क्या विधि है, पहले विधि तो बतलाओ। सुनो विधि क्या है सत्यनारायण की। सत्यनारायण की विधि का सत्यनारायण की कथा शाम के समय सुननी चाहिए। कब? शाम के समय, जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे। आजकल तो ट्रेंड हो गया, दोपहर में ही मसक देते, दोपहर में ही मसक देते। कई बार भूख के चक्कर में सुबह 8 बजे, पंडित जी जल्दी आओ, पेट में चूहा लौट रहे, 8 बजे मसक देते। सत्यनारायण की कथा का नियम है शाम को 8, शाम के समय गोधूल मेला में, जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे, शाम काल के समय प्रातः काल संकल्प लें कि आज हम सत्यनारायण करेंगे, तो व्रत रहे। अगर आपको डायबिटीज है तो व्रत ना भी रहो, चल जाए, पर ये व्रत जरूर लें कि हम सत्य बोलेंगे। ये भोजन वाला व्रत नहीं, सत्य बोलने वाला व्रत ही सत्यनारायण व्रत है, सत्यनारायण कथा व्रत लें, हम झूठ नहीं बोलेंगे। शाम के समय ब्राह्मणों को बुलाएं, ब्राह्मण बंधुजनों को बुलाएं, धर्म में तत्पर होकर के सत्यनारायण का पूजन करें। नारद जी कहते महाराज सामग्री क्या लगेगी, सुनिए। केले का फल, केला का पत्ता, गऊ का दूध, गऊ का दधी, गऊ का घृत, शहद, मीठा शक्कर, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, और गेहूं का आटा ना हो तो चावल का आटा भी चल जाएगा। इन सबका गुड़ अथवा शक्कर से पदार्थ बना लें, और उस पदार्थ जिसे कहते हैं गांव की भाषा में पंजीरी, पंजीरी प्रसाद लगेगा, कल से शुरू करेंगे पंजीरी प्रसाद। इन सबको एकत्रित कर लें, एक थाली में जमा लें। भैया ठाकुर जी कहते, भगवान विष्णु भगवान कहते नारद जी थाली में जमा करके ब्राह्मणों से पूजन करवाएं, सत्य का पालन करें, नारायण मंत्र का जाप करें, फिर ब्राह्मण की पुस्तक का पूजन करें। ब्राह्मण जब सत्यनारायण की कथा करवा दे तो 5 आहुति डालें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें, 2 रुपए 5 रुपए ब्राह्मण को दक्षिणा दें। बंधुजनों के साथ कथा श्रवण करने के बाद अगर श्रद्धा आपकी अपार है, आप थोड़े से धनपति हो, धनपुत्र हो, धनवान हो, तो भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को तो पवाएं, पर बंधुजनों को पवाएं। और बड़े आदमी हो तो नगर का भंडारा करवाओ, और ज्यादा बड़े आदमी हो तो क्षेत्र का भंडारा करवाओ, और ज्यादा भगवान ने कृपा कर रखी ना तो जिले का भंडारा करवाओ। ब्राह्मणों को भोजन करावें। भोजन पाने के बाद में, प्रसाद पाने के बाद में पूरी रात्रि जागरण करें। और हम भी कहेंगे कि जिस दिन 5वां अध्याय पूर्ण हो जाए ना, तो जो घर बैठे सुन रहे हो या यहाँ, उस दिन पूरी रात जागरण करना है, पूरी रात्रि जागरण करें, पूरी रात्रि में कीर्तन गाएं। कई बार हम लोग क्या करते, कथा पूरी हो गई, अब पौआ की दुकान ढूंढते, फिर सत्यनारायण तो पूरी हो गई, अब दूसरी सत्यनारायण शुरू करो। फिर कहते महाराज हमने तो इतनी सुन ली, कछु नहीं वरना कटा का हो जाए, आगे के लगे अब का हो जाए ना। सत्यनारायण की कथा पूरी हो जाए भैया, सो रात भर जागो, पूरी रात भगवान का कीर्तन करो। रात में जागो सो फिल्म ना देखो। हाँ, कई लोग जागत है आजकल तो उल्लू जैसे आदमी हो गए, रात भर मोबाइल चला रहे। कितने बजे सोए? बोले भाई साहब अबे 3 बजे हैं, सो पाए। हाँ, तो रात को जागरण करो, पर मोबाइल के चक्कर में नहीं, कोई और के चक्कर में नहीं, भगवान नाम के चक्कर में रात जागरण करो। नारद जी जो रात्रि भर जागरण करते, भगवान नाम का स्मरण करते, इस प्रकार मनुष्य जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसे मन वांछित फल प्राप्त होता है। और इस कलयुग में इस कथा से सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो इसका अनुसरण करता है उसे संसार की सभी पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री रेवा कंडे व्रत कथायामो
प्रथम अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अद्भुत महिमा है सत्यनारायण भगवान की। और जो सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, जीवन में अनुकरण करता, वो कभी भैया दुखी नहीं रहता। एक बात हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में दुख ना रहे, दुख तो होता है, पर भैया हरो दुख को सहने की सामर्थ्यता प्राप्त हो जाती। बोलो सीताराम। क्या प्राप्त हो जाती है? सामर्थ्यता। और सत्यनारायण की कथा अद्भुत है। हमने तो भैया अनुभव करो, निज अनुभव है, अद्भुत है, इसकी महिमा अद्भुत है। जो इसको जीवन में उतार लेना तो हम प्रमाण, अब क्या कहते हैं, हमसे बड़ा कोई प्रमाण नहीं। गुरु कृपा का और सत्यनारायण का खूब हमने बाची, बचपन में बहुत बाची, खूब बाची, अपने लिए भी बाची। भक्त ये जो हमारा यजमान, चूंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हैं, थे क्या हैं, ब्राह्मण हैं, ग्राम के कर्मकांडी, तो खूब बाँचते थे। आज भी अब ऐसे बाँच रहे, जय जय है। ऐसी सत्यनारायण तो होने नहीं है, संगीत में संगीत में। अब आपने सुना होगा संगीत में विवाह हो रहा है, हम संगीत में सत्यनारायण कर रहे हैं। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। तो संगीत में हो रही है, बड़ी बात है। खूब सत्यनारायण भगवान का कल से आप लोग पंजीरी प्रसाद रखेंगे। और जो घर बैठे टीवी पर 7 बजे तक है, आप लोग भी अपने घर पर पुष्प पत्र लेकर के बैठा करें। गरुड़ घंटिया सबके घर में, शंख सबके घर में होता है। कल हम शंख की महिमा बताएंगे शुरुआत में, शंख क्यों रखना चाहिए, शंख कितने प्रकार के होते हैं कल बताएंगे, आज नहीं। आज तो चूंकि प्रथम दिवस था तो कलश यात्रा भी थी, इसलिए समय अपनी यात्रा से प्रथम अध्याय में पता ही नहीं लगा। बताओ 2 घंटा हो गया, इतने में पूरी सत्यनारायण हो जाती। और हमारी जटाशंकर वाली तो 4-5 बच जाती। और जटाशंकर की तो 4। और हमें एक बढ़िया उपाय बताइए। एक बार एक आदमी कुर्सी बेचत, तो कुर्सी बेच रहा, तो उन्हें बाहर से आवाज लगाई, जिंदगी 400 रुपया में जिंदगी भर बैठ कर खाइए, 400 रुपया में जिंदगी भर बैठ करके खाइए। तो एक भाई साहब बाहर खड़े, बोले भैया ऐसो का है, कौन सी जब FD है? तो बोले कोई FD नहीं, पहले 400 ले आओ। उन्हें 400 ले, उन्हें कुर्सी पकड़ा दी। बोले जिंदगी भर बैठिए और खाइए। आओ, उसी प्रकार ये सत्यनारायण की कथा है कि 5 अध्याय में भगवान के सार को जान जाइए। 5 अध्याय में भगवान के सार को जान जाइए और 500 रुपया चढ़ाइए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये तो विनोद की बातें हैं, लेकिन भैया भगवान का भजन बहुत जरूरी है। इसलिए अपने मन को समझाते हुए भगवान का भजन करो। क्या करो?